हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलन ब्रैडली वीएफडी के बारे में। ये पावर फ्लेक्स 4M के मॉडल की वीएफडी है। ये एक नॉर्मल छोटी वीएफडीज होती है या ये छोटी वीएफडी है। 11 HP तक की मोटरों को ऑपरेट करने के लिए ये वीएफडी यूज़ की जाती है। ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सबसे इजी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप ये कम समय में इस वीएफडी को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। आपको इसको पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसको एक्चुअल इंस्टॉल करना कैसे है। अगर हम इंस्टॉलेशन में कोई भी कमी छोड़ते हैं तो ड्राइव इंस्टॉल नहीं होगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोजीशन से। सबसे पहले हम जब किसी मोटर को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के लिए खासतौर से पावर फ्लेक्स 4M में इनपुट 440 वोल्ट की सप्लाई के इनपुट ये दिए हुए टर्मिनल जैसे L1 L2 L3 या RST L1 L2 L3 यहाँ पे टर्मिनल 3 फेज के कनेक्शन होंगे और जो चौथा कनेक्टर है वो अर्थिंग के लिए यूज होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अर्थिंग वीएफडी में बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसमें प्रॉपर अर्थिंग नहीं करेंगे तो यहाँ अर्थिंग फॉल्ट भी आएगा और इसमें जो कंट्रोल वायरिंग करते हैं वो कंट्रोल वायरिंग में भी लीकेज करंट जाता है, जिससे कि इसमें कंट्रोल सप्लाई काम नहीं करती है और इसमें स्टार्ट स्टॉप कमांड में भी इंटरप्शन या 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल्स में भी इंटरप्शन आएगा। इसलिए हम यहाँ पे अर्थिंग इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम पहले इनपुट सप्लाई को यहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर करेंगे इनक्लोजर के द्वारा, या जिसे पैनल या ग्राउंडिंग जो कनेक्ट हो वहाँ से इसको प्रॉपर अर्थिंग करेंगे। सेकंड, यहाँ आउटपुट कनेक्शन दिए हुए हैं जो कि मोटर में जाते हैं उसमें भी प्रॉपर अर्थिंग मोटर को अर्थ करेंगे। फिर मोटर के साथ साथ इसके वीएफडी के जो टर्मिनल है अर्थिंग टर्मिनल, इसको भी प्रॉपर ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे EMI फिल्टर लगा होता है जो कि मोटर की सेफ्टी के लिए या हार्मोनिक इंटरफेरेंस जो जनरेट होता है उसको कम करने के लिए EMI फिल्टर का यूज़ करते हैं। और यहाँ से जो सप्लाई है ये यहाँ पे दिखाया गया है ट्रांसफार्मर। ये डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होगा। स्टार में एक न्यूट्रल निकलेगा जो अर्थिंग में जाएगा। ये न्यूट्रल जो है और यहाँ पे 3 फेज में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये फ्यूज़ या ACB कॉन्टेक्टर से ACB वगैरह या MPCB से होता हुआ ये EMI फ़िल्टर में आएगा। EMI फ़िल्टर से यहाँ सप्लाई इसके VFD के इनपुट में जाएगी और इनपुट से यहाँ ये प्रोसेस के बाद आउटपुट में जाएगी। आउटपुट के बाद UVW, ये जो यहाँ पे UVW दिए हुए हैं टीम टर्मिनल, ये तीनों UVW यहाँ पे ये मोटर में कनेक्ट हो जाएगी। अब हम इसके पहले की VFD का फ्रंट पैनल को समझ लेते हैं। फ्रंट पैनल में क्या होता है कि ये जो बटन है ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए ये जो सिलेक्शन बटन दिया हुआ है, ये इंटर है। किसी प्रोग्राम में किसी भी डेटा को सेव करना है तो सिलेक्शन ये अप और डाउन के लिए है और ये एस्केप प्रोग्राम से बाहर आने के लिए दिया हुआ है। और ये रिवर्स और फॉरवर्ड है। ज़्यादातर हम क्या है रिवर्स मोड को डिसेबल करके रखते हैं, लेकिन हम रिवर्स फॉरवर्ड यहाँ पे अगर हम कीपैड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम रिवर्स फॉरवर्ड एप्लीकेशन में इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। ये इसको स्टार्ट करने के लिए है और ये स्टॉप करने के लिए है। और ये पोटेंशियोमीटर, यहाँ से स्पीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और ये डिस्प्ले है, यहाँ पे फॉल्ट इंडिकेशन है। और हम जब हम प्रोग्राम मेन्यू में जाते हैं जो है ग्रीन हो जाता है, ये प्रोग्रामिंग इंडिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग है। और ये डिस्प्ले डिवाइस ये वोल्टेज, जब इन वोल्टेज मोड में हम चलाते हैं तो वोल्टेज दिखता है, एम्पियर, और ये इंडिकेशन दिखता है अगर जिसमें जो आएगा। और रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए यहाँ LED जलती है और रन मोड पे रन की LED यहाँ ग्लो करती है। अब जब हम इसके प्रोग्राम के अंदर इंटर करते हैं, जब हम इसको सिलेक्शन बटन दबा के प्रोग्राम में इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये हम आपको वीडियो में भी दिखा देंगे। इसमें पहले हम यहाँ पे आपको स्लाइड के द्वारा बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें किस सिंबल का क्या क्या यूज है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे D ग्लो करेगा, D आएगा और D के सामने D002 004 समथिंग आएगा। तो ये डिस्प्ले ग्रुप है। डिस्प्ले ग्रुप होता है। डिस्प्ले ग्रुप में हम इसका करंट, वोल्टेज, कितने RPM पे चल रही है और कितना एम्पियर आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे D मोड पे
यहाँ पे जब डी रहेगा और उसके सामने इंटर करके हम देखेंगे तो ये डिस्प्ले ग्रुप में ये चीज़ें हम देख सकते हैं, जिसको हम ये सिर्फ ऐसी है कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको हम वेरी या इसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा बेसिक प्रोग्राम, अगर P106, P108, P104 करके ये यहाँ पे आ जाता है, P करके इसके आगे 108, 104, ये बेसिक प्रोग्रामिंग ग्रुप कहलाता है। इसमें हम जब प्रोग्राम को इनिशियल स्टार्टिंग करेंगे तो इसमें जो डेटा हमको डालना है, मोटर की स्पीड कितने एम्पियर की है, कितने HP है, कितना करंट लेगी और कितने वोल्ट की है, और ये सब यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग पैरामीटर में आएगी। और ये 3 वायर कनेक्शन होना है या 4 वायर कनेक्शन होना है, तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग पैरामीटर में है। अब इसके बाद T टर्मिनल ग्रुप यानी इसमें जो टर्मिनल दिए हुए हैं 1 2 3 4 6 या R1 R2 R3 या 11 12, इसमें जो खासतौर से ये जो टर्मिनल है, किस टर्मिनल का क्या यूज करना है, ये खासतौर 5 6 उन टर्मिनलों को डिसाइड करने के लिए टर्मिनल T, यहाँ T यूज करते हैं, टर्मिनल ग्रुप का यूज करते हैं। इसी तरह का इसके बाद है नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ग्रुप। कम्युनिकेशन ग्रुप में जो कम्युनिकेशन ग्रुप होता है, ये कम्युनिकेशन ग्रुप में हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद एडवांस ग्रुप में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनका हम यूज़ करके प्रोग्राम में फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, एम्पियर करंट या इसके अंदर जॉगिंग वगैरह और भी बहुत सारे एप्लीकेशन से उसका यूज करके या मॉडिफाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जब अगर ये फॉल्ट में चली जाती है तो ये F ग्लो करने लगता है यहाँ पे डिस्प्ले पे। F के साथ साथ इसमें जो भी फॉल्ट आएगा वो 404, 302 जो भी समथिंग हो वो यहाँ ग्लो करने लगेगा। उस टाइम में समझ में आएगा कि हमारी, और ये भी यहाँ LED भी जलेगी, तो हमारी VFD में वो फॉल्ट आ गया है। तो उस फॉल्ट ये हमारे बेसिक मीन्यू है जो कि हम VFD में यूज़ करते हैं और देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम उसमें एक्शन लेते हैं। अब ये पावर फ्लेक्स के टर्मिनल कनेक्शन ये जो दिया हुआ है, ये टर्मिनल कनेक्शन है, ये हमने मैनुअल से रेफ़र किया है कि इसमें टर्मिनल किस तरह के होंगे। यहाँ पे रिले के लिए है R1 R2 R3, यहाँ रिले के कनेक्शन आएंगे जो कि इसके अलावा यहाँ सिंक सोर का डिप स्विच रहता है, और 1 2 3 1 से लेकर 6 तक और 11 से लेकर 16 तक ये जो हैं ये कंट्रोल टर्मिनल हैं जहाँ के इसकी VFD को कंट्रोल करेगी। और इसके साथ ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, ये टर्मिनल यहाँ पे रहते हैं, एक्चुअल VFD में नीचे रहते हैं। ये टर्मिनल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इसके इंटरनली दिया हुआ है, ये टर्मिनल ये बाहर दिए हुए हैं। अब हम इसकी वायरिंग को भी देख लेते हैं, अगर हमको किस तरह से 2 वायर या 3 वायर या। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंक और सोर्स। हमको कोई भी मोटर ये कनेक्शन करना है तो सिंक मोड पे करना है कि सोर्स मोड में करना है। सिंक मतलब इन एक्सटर्नल सोर्स का यूज करेंगे 24 वोल्ट का, और इंटरनल यानी सोर्स मतलब इंटरनल सप्लाई जो होती है 24 वोल्ट VFD के अंदर होती है, उसका हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम 2 वायर कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। ये हमारी VFD हुई है, इसके नीचे ये टर्मिनल लगे हैं जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये टर्मिनल 1 से 6 तक, जो यहाँ से यहाँ 1 से 6 तक है, और ये 11 से 16 तक है। ये R1 R2 R3 ये रिले टर्मिनल है जो इस VFD में दिखाया जा रहा है। अब हमके 2 वायर कनेक्शन है। अब ये 2 वायर कनेक्शन में जहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं जो कि है, अगर हम इस स्विच को घुमाते हैं ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली ओपन टाइप का है। जब ये NO से NC हो जाता है, जब हम इस स्विच को घुमाएंगे तो ये NO से NC हो, तो ये हमारी VFD रन मोड पे चली जाएगी, और हम दोबारा इसको घुमा के नॉर्मली ओपन कंडीशन कर लेंगे तो ये स्टॉप रन हो जाएगा, यानी VFD हमारी बंद हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ। लेकिन अब इसके पैरामीटर, इसके अंदर हम पैरामीटर हमको सेट करना है इसके अकॉर्डिंग कि हमारा ये रन हो जाए और ये स्टार्ट हो जाए। इसके लिए हम P107 को 00 में सेट करेंगे और
106 को 2 नंबर पे सेट करेंगे। और ये हमारा एक्सटर्नल पावर सप्लाई, हम SRC एक्सटर्नल पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे कॉमन 24 वोल्ट, ये जो 4 नंबर टर्मिनल पे है यहाँ पे कॉमन सप्लाई आएगी और 24 वोल्ट है यहाँ, इसको हम इसके थ्रू देंगे और दूसरा 1 नंबर टर्मिनल पे दे देंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम जो है एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए, इसमें भी सेम वही वायरिंग रहेगी, लेकिन सप्लाई हम बाहर से लेंगे। तो ये हमारा 2 वायर कनेक्शन हो गया है। अब इसके बाद 3 वायर कनेक्शन। अब 3 वायर कनेक्शन में हमारा क्या रहेगा कि हमारे यहाँ पे पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट मतलब जब हम इसको किसी बटन को स्विच करेंगे, इसमें ऑन और ऑफ का बटन होगा। जब यहाँ पे ऑन बटन दबाएंगे तो VFD हमारा स्टार्ट हो जाएगी, और ऑफ बटन दबाएंगे, स्टॉप बटन, तो VFD हमारी बंद हो जाएगी। तो ये स्टार्ट और स्टॉप बटन का यहाँ यूज़ करेंगे। और इसके कनेक्शन 1 नंबर पे हम यहाँ पे ये जो कनेक्शन है जो दिए हुए हैं, यहाँ से 11 नंबर से 24 वोल्ट सप्लाई जाएगी। ये हमारी ये स्विच जो स्विच दिया हुआ है स्टॉप स्विच, इससे होके 1 नंबर में चली जाएगी, और दूसरी जाएगी जो है 1 नंबर टर्मिनल, और दूसरी जो स्टार्ट या नॉर्मली ओपन से होके 2 नंबर टर्मिनल में चली जाएगी। इस प्रकार ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए। और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज़ और हम बता दें, ये जॉग के लिए हमने यहाँ पे जॉग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे जब हम जॉग का एक्चुअल फंक्शन ये होता है कि हम जब हमको जितना बटन दबाना है उतने ही मोटर चलेगी, और जैसे हम इसको क्लोज कर देंगे यानी पुश बटन दबाना बंद कर देंगे तो ये VFD हमारी मोटर हमारी वहीं पे बंद हो जाएगी। तो ये जॉग फंक्शन के लिए T201 को 2 में सेट करेंगे तो हमारी ये जॉग फंक्शन में चली जाएगी। और दूसरी बात, ये स्टार्ट स्टॉप के लिए P106 को हम 1 में सेट करेंगे, 1 टर्मिनल पे 1 नंबर पैरामीटर का प्रयोग करेंगे, और P107 को 00 सेट करेंगे। तो ये हमारा जो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन काम करने लगा स्टार्ट स्टॉप का। अब इसके अलावा अब हमारा अगला है रिवर्स और फॉरवर्ड। हमको 2 स्विच यूज करना है, एक को रिवर्स के लिए यूज करना है, दूसरे को फॉरवर्ड के लिए यूज। और ध्यान रखें कि ये दोनों नॉर्मली ओपन टाइप के स्विच हैं। जब हम स्विचों को दबाते हैं तो ये NC में हो जाते हैं, एक टर्मिनल से एक मोड से दूसरे मोड में। हम सिलेक्टर स्विच को जब इन सिलेक्टर स्विच का यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मली NC हो जाती है, नहीं तो नॉर्मली ओपन रहते हैं। अब रन फॉरवर्ड, स्टॉप फॉरवर्ड और रन स्टॉप रिवर्स, ये दोनों ये मोड के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे हम P106 को 2 में रखेंगे और P107 को 00 में रखेंगे। और जब हम जब इस सिलेक्टर स्विच का यूज़ करेंगे यहाँ पे तो ये फॉरवर्ड में चलने लगेगा, और अगर हम इस सिलेक्टर स्विच का यूज़ करेंगे तो ये रिवर्स में। और दोनों को अगर करेंगे तो कोई भी फंक्शन नहीं होगा फाइनली। तो ये हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड की वायरिंग के कनेक्शन हो गए। अब इसके बाद एनालॉग पोटेंशियोमीटर वायर के कनेक्शन। एनालॉग कनेक्शन के लिए यहाँ पे हम 12, 13, 14 ये पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे वायरिंग में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 12, 13, 14 ये टर्मिनल के वायरिंग में। तो ऐसा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पे हम जो इसमें प्रोग्रामिंग सेटिंग है, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग पैरामीटर है, अगर हमको पोटेंशियोमीटर ड्राइव के पोटेंशियोमीटर जो ड्राइव में पोटेंशियोमीटर है अगर उसको इनेबल रखना है तो P108 को 00 सेट कर देंगे तो ड्राइव का ही पोटेंशियोमीटर चलेगा। लेकिन अगर हम P108 को 1 में सेट करेंगे तो इंटरनल फ्रिक्वेंसी मतलब यहाँ से हम अंदर से स्विच का बटन का यूज करके फ्रिक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा P108 को 2 में सेट करेंगे, P108 को 2 में सेट करेंगे 0 to 10 वोल्ट। 0 to 10 वोल्ट यानी ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर 0 to 10 वोल्ट पे काम करता है। ये 10 किलो ओम का होता है, 0 to 10 वोल्ट पे काम करता है। जब हम इसको वेरी करेंगे तो ये VFD की स्पीड घटेगी बढ़ेगी, इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। ये इसके लिए हम P108 को 2 में सेट करेंगे। अब अगला है 4 to 20 मिली एम्प्स। हम 14 नंबर और 15 नंबर 14 और 15 नंबर जो टर्मिनल है इन दोनों को 4 to 20 मिली एम्प्स में सेट करेंगे। 4 to 20 मिली एम्प्स सेट करेंगे तो इसके लिए P108 को 3 में सेट कर देंगे तो 4 to 20 मिली एम्प्स में वर्क करने लगेगी। इसके बाद प्रीसेट फ्रीक्वेंसी यानी हम पुश बटन का प्रयोग करते हैं
इसमें P108 को 4 में सिलेक्ट करेंगे तो 2 स्विच का यूज़ करेंगे, 2 पुश बटन का यूज़ करके इसकी स्पीड को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हम 4 नंबर और 5 और 6 नंबर का यूज करते हैं। तो ये T201 और T202 इन दोनों में स्पीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है 5 और 6 नंबर में कनेक्शन करके। तो अभी तो हम इस पोटेंशियोमीटर का ही आपको बता रहे हैं। ऐसा आपको अगर ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या यहाँ पे ये दो वायर हैं, ये 1 नंबर और 2 नंबर है, और इसके अलावा ये रिले का पॉइंट है, और ये 11 नंबर है, और ये 3 वायर कनेक्शन में यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। और इसके अलावा ये VFD में सिंक सोर्स का डीप स्विच लगा हुआ है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे। और अब हम ट्राई देख लेते हैं कि इसमें कैसे काम करता है। यहाँ पे इंटर दबाया, यहाँ स्केप किया, और हमको पैरामीटर एंटर करना है तो उससे बटन दबाना है जिससे हम इसके अंदर एंटर हो जाएगा। और यहाँ पे P यानी प्रोग्राम 108 यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, आपको डाउन एंटर से सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको डाउन कीजिए, इसके अंदर डायमीटर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि दिया हुआ है स्केप से बनाना है। तो यहाँ पे P106 डाउन करके पैरामीटर चेंज करके एंटर दिया, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे इसको हम डाउन चेंज करेंगे। स्केप दोबारा किया, अब यहाँ पे स्केप डबल बार किया, यहाँ बार आ गया। अब ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर से स्पीड काम हो सकता है, स्टॉप है, स्टार्ट है, प्रकार हमने देखिए ये इनपुट की सप्लाई है, यहाँ पे आउटपुट सप्लाई है 444, और ये इसके कनेक्शन टर्मिनल है, ये 14 और 15 इसके नीचे की ये A1 है, ये दो वायर पावरफ्लेक्स 4M की VFD के बारे में जाना और समझा कि ये किस प्रकार इसका इंस्टॉलेशन होगी और कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जा सकती है। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये बहुत ही आज मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉलेशन का तरीका बताया कि ये कितनी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। और तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।